दोस्तों, परीक्षा का सब सुनते ही कई बार हम सबको टेंशन होने लगती है। हम सब सोचने लगते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो हर स्टूडेंट चाहता है कि जिससे वो अच्छे मार्क्स ला सकें। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम अच्छे से परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की गई छोटी छोटी गलतियों के कारण हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते और फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो आपको दुखी नहीं होना है, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। टिप्स नंबर 1, सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य चुनें। उसके बाद सोचिए कि आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे करना क्या है, कितने परसेंटेज अंक लाना है, उसके बाद अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो आपको पढ़ाई करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले अपना एक लक्ष्य सेट करें। नंबर 2, हमेशा नियमित आत्म परीक्षण दें। आत्म परीक्षण का मतलब है कि हर दिन खुद से एग्जाम दें। आपने दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा उसे छोटे छोटे पॉइंट में अपने खुद की बुक में लिखें। फिर उसे निर्धारित प्रश्नों को बिना देखे लिखने की कोशिश करें। फिर उसको अपने दोस्त या टीचर की सहायता लेकर टेस्ट दें। अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप खुद ही अपने आंसर शीट को चेक कर सकते हैं। ये करने से आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है और इन गलतियों को आपको वापस नहीं दोहराना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। नंबर 3, परीक्षा के समय पढ़ाई पर निर्भर ना रहें। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे दिन में घर पर आकर जरूर पढ़ें, उसे परीक्षा तक ना रखें। ये करने से आपको जो भी कुछ पढ़ाया गया होगा स्कूल में उसी दिन समझ में आ जाएगा। अगर ना भी आया तो दूसरे दिन जाकर आप अपने टीचर से उसके बारे में पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा एग्जाम में, क्योंकि आप जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं ना वो आपको पहले ही तैयार हो चुका होगा। नंबर 4, परीक्षा के आखिरी दिनों में रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखें। परीक्षा के आखिरी दिनों के समय अगर आप रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखते हैं तो केवल आपके पढ़ना ही आसान नहीं हो जाएगा, बल्कि आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा उसमें आप बहुत अच्छी पकड़ हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और अगर आप रिवीजन करेंगे तो आप परीक्षा में बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। नंबर 5, टाइम टेबल बनाएं। वैसे तो टाइम टेबल सब बनाते हैं, लेकिन किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ टाइम टेबल एक ऐसा जरिया जिससे आप बहुत अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नंबर 6, क्लास डिस्कशन में भाग लें। क्लास डिस्कशन में भाग लेने से हर व्यक्ति अपने तरीके से सवाल का जवाब समझाता है। ऐसा करने से दूसरे लोगों की बात पर आपका ध्यान जाता है, और जब आप दूसरे लोगों की बात को ज़्यादा जल्दी सुनते हैं तो वो आपको ज़्यादा जल्दी तरीके से याद रह जाती हैं। नंबर 7, पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा सा विश्राम करें। पढ़ाई करते समय बीच में विश्राम जरूर करना चाहिए। ये करने से आप जो भी कुछ पढ़ते हैं वो जल्दी याद रह जाता है, क्योंकि लगातार पढ़ाई करने से आपके मन को बोझ लगने लगता है और फिर आप जो भी पढ़ाते हैं वो भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप बीच में थोड़ा थोड़ा विश्राम करेंगे तो आप पढ़ा हुआ जल्दी नहीं भूलेंगे। नंबर 8, किसी की भी सहायता लेने से शर्माना नहीं चाहिए। हर कोई हर एक विषय में होशियार नहीं होता है। अगर हमें कोई भी विषय नहीं आता है तो हमें उसे किसी और से पूछने के लिए बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने विषय को बहुत अच्छी तरह से मजबूत कर पाएंगे। अगर हम शर्माएंगे तो वो विषय अच्छे से आपको याद नहीं हो पाएगा और आपके दिमाग में बार बार उसकी वजह से आपको ये चीज़ लगती रहेगी कि मुझे ये नहीं आता है। इसलिए जब भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आपको सामने वाले से पूछ लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम टेबल बनाने का एक पॉइंट ये भी होता है कि पढ़ाई करते समय अगर अपना टाइम टेबल बचा लेंगे तो आपका टाइम भी बच जाता है। जिससे क्या होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को अलग अलग डिवीजन में बांट कर उनको एक प्रॉपर टाइमिंग देकर हर एक सब्जेक्ट को आप बहुत आसानी से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। अगर आप टाइम टेबल को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो उसके साथ ही आपको एक और पॉइंट याद रखना है। नंबर 9, पढ़ाई को बोझ ना बनाना, क्योंकि जब भी आप टाइम टेबल से पढ़ेंगे तो फिर आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। पढ़ाई करते समय हमेशा एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उसे बोझ की तरह नहीं लेना है, बल्कि आपको उसे विषय की तरह याद करना है। मतलब आपको ये याद रखना है कि जब भी आप पढ़ते हैं कि मुझे अव्वल आना है, और उसके लिए आपको जो जिस तरह से पढ़ना है उस तरह से आप पढ़ने की पूरी तरह कोशिश करें, क्योंकि हर एक पर्सन की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट को लें, और उसमें ना जब अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उसे बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप उसमें अपना इंटरेस्ट जगा सकें और अपना बेस्ट दे सकें। इन सारे पॉइंटों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, हमेशा अपने मन को शांत रखें, क्योंकि परीक्षा के समय आपका मन शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया कि अगर आप एक शांत मन से पढ़ते हैं तो आप 4 गुना ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हैं। इसलिए आपको ना अपने माइंड को बहुत ज़्यादा शांत रख के एक टाइम टेबल को प्रॉपर फॉलो करके अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जिससे क्या है, अगर आप अपने मन को शांत रख के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप सारी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे और आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा से अपने मन को शांत रखना है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।